सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। स्टार्ट कर लेते हैं एक छोटी से मंत्र के साथ। ये यजुर्वेद के 31st चैप्टर का मंत्र है, 31वें अध्याय का। इसको पढ़ता हूं मैं। ये मंत्र कहता है, सप्ता सप्ता स्यासन परिधिस्त्री सप्त पर समिधा कृता देवा यद्यजम संतंत्वाना अवघ्नन पुरुषम पशुम पशुम। यहाँ पर पुरुष को पुरुष को पशु कहा गया है। अब पुरुष जो हम समझते हैं, तो पुरुष के साथ हम दोनों बातों को रिलेट कर लेते हैं, ह्यूमन को भी और परमात्मा को। जो भी किसी पुर में स्थान में रहता है वो पुरुष है। तो यहाँ पुरुष को पशु कहा गया है। ये मंत्र का अर्थ ये होता है कि जो सप्त स्यासन है, यानी कि रक्त रस मांस अस्थि मज्जा मेद वीर्य, और ये 7 चीजें मिल जाती हैं जब। क्या हुई 7 चीजें? रस रक्त मांस अस्थि मज्जा मेद वीर्य। यही है ना जो बॉडी के अंदर हमारा शरीर बनाती है। तो जब ये 7 चीजें मिल जाती हैं तो ये 7 परिधियां बन जाती हैं। और ये 7 परिधियों के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 प्राण और 1 मन, ये 21 समिधाएं समिधाएं इनको लेकर आत्मा रूपी पुरुष पशु को बांधकर देवताओं ने शरीर यज्ञ को फैलाया है। पुरुष पशु को बांधकर, देखिए इन 21 के ऊपर आप चिंता करिए कभी, तो ये 21 चीजें हैं जो कि किसी भी लिविंग बीइंग को डिफाइन करती हैं कि लिविंग बीइंग कैसे होते हैं। कुछ लिविंग बीइंग के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 प्राण, मन, और ये 7 रस रक्त मांस मति अस्थि मज्जा मेद वीर्य, ये 7। तो ये सब चीजें जब एक साथ हो जाती हैं तो फिर वो एक देवताओं ने शरीर यज्ञ करके हमारा हमारे शरीर को बनाया है। अब देवताओं का शरीर यज्ञ, जो दिव्य शक्तियां हैं, जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, जो भी परमात्मा की बनाई हुई दिव्य शक्तियां हैं, वो देवता हैं। उन्होंने इन चीजों को मिला के हमारा शरीर बनाया है। तो फिर हम कह सकते हैं कि वायु का काम आ गया, अग्नि का काम आ गया, या इंद्र का काम आ गया, या सूर्य का काम आ गया। तो ये सब चीजें मिलकर हमारे शरीर को बनाती हैं। वैसे प जो शब्द होता है, जहां भी प अल्फाबेट अक्षर यूज होता है, वो प जो होता है वो पालन करने वाले या रक्षा करने वाला दोनों को इंडिकेट करता है, पालन और रक्षा। और जो श शब्द होता है, यानी कि प्रकाश वाला श, तो जो श शब्द होता है उसका इंडिकेशन ही प्रकाश या लाइट होती है कि प्रकाश और लाइट है। और जब उसमें ऊ की मात्रा हो सकती है तो उसका मतलब है अपर लेवल, ऊपर की, जो ऊपर लेके जाता है वो प्रकाश। तो अगर हम अल्फाबेटिकल मतलब करते हैं पशु शब्द का, तो हमको मिलता है पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, जो कि ऊपर लेके जाया करता है, हमारे हमको ऊपर का लेके जाने का प्रकाश प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है, खैर ये 21 परिधियों की बात हमने की, और हमने संविधाओं की बात की। परिधि जो होती है वो लिमिटेशंस होती है, मतलब सर के एक बांध देती हैं सर्कल के अंदर। तो जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर जब ये सारी शक्तियां आके बैठ जाती हैं, तो हमारा शरीर इसकी परिधि बन जाता है, बाउंड्री बन जाता है। इन कैप्सूल जिसमें हो जाता है, वो कैप्सूल की तरह बंद हो जाता है, तो ये परिधि हो जाती है। और समुदाय होती हैं वो जो कि हम ऑफर करते हैं अपने लिए नहीं, बल्कि सब कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए। तो समिधा होती है जो कि हम आग में लकड़ी ऑफर करते हैं
तो जब हम आग में लकड़ी ऑफर करते जलाते हैं तो उसको हम समिधा कहते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने समिधा जलाई आग के अंदर। तो आग में समिधा का जलाने का मतलब होता है कि हम उस समिधा को, आग को ऑफर कर रहे हैं। क्यों ऑफर कर रहे हैं? ताकि एक, वो आग जीवित रहे, लाइव रहे, जलती रहे, और दूसरा उसके अंदर जो भी कुछ गुण हैं वो सारी दुनिया में, सारे संसार में, सब में फैल जाए। ये दो पर्पस तो होते ही हैं उसके। और वो मेरे लिए अकेले के लिए तो है नहीं, सभी के लिए है। तो ये समिधा हमारे शरीर के अंदर जो है, ये समिधा दी गई है, क्योंकि इन्हीं चीजों को तो हम कॉन्स्टेंटली कंज्यूम कर रहे हैं ना। जो हमारे शरीर के अंदर अग्नि है, आग है, वो इन्हीं चीजों को तो यूज करके जल रही है ना। तो यही चीज यहाँ पर समझाई गई है। और इसको समझाया गया है पशु शब्द के साथ, क्योंकि हम पशु का मतलब सिर्फ जानवर समझते हैं। पशु का मतलब हम सिर्फ डंगर समझते हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि पशु शब्द का मतलब पुरुष भी होता है, या पशु शब्द का मतलब पालन रक्षण करने वाला, प्रकाश देने वाला भी होता है। और यहाँ पर हमने इस श्लोक से समझा है किस तरह से ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर कर एक शरीर बनता है। स्ट्रक्चर शरीर का कैसे बनता है, इन चीजों से बनता है। और यही चीजें होती हैं जिसके अंदर फिर अग्नि जब शरीर में आती है प्राणों की तरह, तो फिर वो इन्हीं चीजों को यूज करके, कंज्यूम करके हमारे को लाइफ प्रोवाइड करती है, हमारा जीवन चलता है, हमारा काम चलता है। खैर, छोटा सा एक श्लोक मंत्र था हमारे यजुर्वेद का, जिसके ऊपर मैंने सोचा कि एक चर्चा करूंगा आज आपसे। कल हमने बात की थी, और कल हमने एक चर्चा की थी विष्णु के चार चतुर्भुज के बारे में, चार हाथों के बारे में, 4 आर्म्स के बारे में। और हमने ये चर्चा इस तरह की थी कि जो भी अ, विष्णु का हम समझते हैं, एक तो देखिए, कल मैंने इस बात को थोड़ा सा टच किया था, आज एक बार फिर बोल लेता हूँ इसी बात को। एक तो हम ये समझ सकते हैं कि जो भी रेवरेंट फिगर्स हमारे लिए हमारे दिमाग में होती हैं, रेवरेंट फिगर्स जिनको कि हम पूजते हैं, जिनको हम परमात्मा की तरह अच्छा समझते हैं, या हम जिनकी बहुत इज्जत करते हैं, या हम जिनकी पूजा प्रार्थना करते हैं, हम जिसको ईश्वर समझते हैं। एक तो ये होता है कि या तो हम उनको एक तरह से सामने बैठाकर, सामने रखकर, तस्वीर रखकर, स्टैच्यू रखकर, कोई इमेज रखकर, कोई दीवार पर कुछ लिख कर, कुछ भी चीज रखकर, वो हम एक तो उसको बहुत इबादत की नजर से, पूजा की नजर से देखते हैं, और हमेशा उसकी हम पूजा करते रहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, तो हमको उसमें से अपने जीवन के लिए मिलता क्या है? भक्ति मिलती है जी, मिलती है, भक्ति बिल्कुल मिलती है। डेडिकेशन मिलती है, श्रद्धा मिलती है। लेकिन हम लेसन्स क्या ले सकते हैं, पढ़ क्या सकते हैं, पाठ क्या ग्रहण ग्रहण कर सकते हैं उसमें से अपनी जिंदगी को चलाने के लिए? हमको उसी के लिए ये समझना पड़ता है कि आफ्टर ऑल इन देवताओं का हमने एक नाम, पर्पस क्यों दिया है, क्यों हमने इनको एक देव तुल्य माना है और इनकी हम पूजा करने लग जाते हैं। तो कुछ तो हमको दिखती हैं चीजें जो हमको आंखों के सामने नजर आती हैं, जैसे कि वायु भी समझ में आती है, सूरज भी समझ में आता है, चांद भी समझ में आता है। तो हम इन सब चीजों को बड़ा बड़ा समझते भी हैं, इनके यूज को समझते हैं, इनकी बातों को समझते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमको दिखती और समझ में नहीं आती, तो उनको हमको समझना पड़ता है, हमको जानना पड़ता है। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप किसी भी एक ऐसी डाइटी का, आइडल का आप वर्शिप करना शुरू करिए, तो जब तक आप ये नहीं समझते कि इसके इस तरह की क्वालिटीज क्यों डेडिकेट की गई हैं, तब तक आप प्रॉपर भक्ति तो कर नहीं सकते ना। और फिर भक्ति के साथ आपको उसका पर्पस समझना पड़ेगा कि क्यों ये चीज हमको बताई गई है। इस देवी का, इस देवता का हम ये स्वरूप जो देखते हैं, ये क्यों बनाया गया है ऐसा? कहीं ना कहीं शास्त्रों से लिया गया है, कहीं पर और हमारे कल्चर में इस चीज को बताया गया है, तो क्यों बताया गया है?
तो उसमें से हमको सीखना क्या है? अगर बताया गया है तो हमको क्या सीखना? क्या हमको यही कहना है कि हे परमात्मा, तुम जिस रूप में भी हो, आओ, मेरे घर में पैसे भर दो, मेरे को हेल्थ दे दो, मेरे को सेफ्टी दे दो? इतने बोलने भर से तो काम नहीं चलेगा ना, फिर करना भी तो पड़ता है ना। तो जो करना पड़ता है वो कहीं ना कहीं से तो हम सीख के करते हैं ना। तो ये सीख देने के लिए ही तो ये सारी बातें की गई है ना। तभी तो ये जरूरी हो जाता है कि हम इसको एनालाइज करके हम इसको डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से इसको अपने जीवन में उतारने के लिए इन बातों को समझें। तो कल मैंने आपको बताया कि जो विष्णु शब्द है, वो विष्णु शब्द का मतलब होता है व्याप्त, यानी हर जगह फैला हुआ। हर जगह जो फैला होता है वो विष्णु होता है। विष्णु शब्द का अर्थ ये भी होता है कि जो हमारा पालन पोषण करता है। तो जो सब जगह फैला हुआ है, व्याप्त है, वही हमारा पालन पोषण करता है, वही हमको जिंदा रखता है, हमको पालता है, हमारा ध्यान रखता है। और फिर उसका शब्द का अर्थ होता है जो संगठित करता है, जो हर चीज को इकट्ठा करता है, संगठित करता है। अब वो फैलेगा कहाँ पर? देखिए, जो व्याप्त आप कहेंगे कि जो हर जगह फैला हुआ है, फिर वो संगठित भी कर रहा है, इकट्ठा भी कर रहा है, सबको जोड़ भी रहा है। तो जरूरी बात है ना कि फैलाव के लिए तो एक परिधि होनी पड़ती है ना। फैलाव के लिए जब आप फैलाएंगे किसी चीज को, उसके लिए तो आपको एक सरकमफेरेंस तो लेनी पड़ेगी जिसके अंदर उस चीज को फैलाएंगे आप। एक बाउंड्री तो बनानी ही पड़ेगी ना। कि आपने गैस भरनी शुरू कर दी बलून के अंदर, तो उस बलून की एक बाउंड्री तो है ना जिसके अंदर आप गैस भरेंगे। वरना तो वो गैस यूं ही हवा में फैल जाएगी और वेस्ट हो जाएगी। तो विष्णु जो है वो फैलते तो, व्याप्त तो हर जगह होते हैं, लेकिन वो व्याप्त होते भी एक परिधि, एक सर्कल के अंदर है। वो सर्कल क्या है? वो सर्कल हमारा यूनिवर्स है। हमारा सारा का सारा ब्रह्मांड है। ये जो पूरा का पूरा सर्कल है ब्रह्मांड का, क्रिएशन का, ये वो सर्कल है जिसमें वो फैलते हैं। और फैलकर इसी को वो अपने कंटेनमेंट में तरह, अपने एक सर्कल को बनाकर इसी के अंदर वो संगठित करते हैं। तो संगठित क्या कर रहे हैं? संगठित वो हर चीज को कर रहे हैं। संगठित वो कर रहे हैं हमारे इस क्रिएशन के अंदर, इस सारे के सारे प्लैनेट्स को, चांद तारे सूरज, सब चीजों को संगठित कर रहे हैं। सब अपनी जगह में खड़े हुए काम कर रहे हैं। सब एक तरह की वेव्स और एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी और एक तरह का बैलेंस और एक तरह का मैग्नेटिज्म सब छोड़ते चलाते रहते हैं। फिर संगठित कर रहे हैं कि हमारे पेड़ पौधे उग रहे हैं, हमको प्लांट्स फूल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, हमको वेजिटेशन मिल रही है, पानी मिल रहा है, वाटर है। ये सब संगठित चीज की हुई है ना, सब चीजें ऑर्गेनाइज करके एक क्रिएट किया गया है ना इसके अंदर। तो वो जो ये सारा काम करते हैं, इस सारे काम को करने के लिए उनको जो स्किल की जरूरत पड़ती है, उसको हमने चतुर्भुज के नाम से डेडिकेट किया है। और उसकी जो सिंबॉलिज्म है, वो सिंबॉलिज्म ही हमने शंख चक्र गदा और पद्म इस नाम से डेडिकेट की है। अब हम जब भगवान कृष्ण की कहीं पर भी मूर्ति, स्टैचू देखते हैं, तो उसके हाथों में हम ये चार चीजें देखते हैं। हम उसके हाथ में देखते हैं शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है। तो हम ये पूछते हैं कभी कभी कि विष्णु के रूप में ये चार चीजें क्यों हैं? अब ऐसे ही हम देखते हैं ना कभी कभी, जिन दिनों में मैं बंगाल में रहता था और मैं ट्रैवल किया करता था, तो मैं देखा करता था कहीं कहीं पर जो दुर्गा है उसके 8 भुजा होती हैं, 8 आर्म्स होते हैं, उसकी पूजा होती है। तो उस 8 आर्म्स में कौन कौन सी चीजें देकर रिप्रेजेंट की गई हैं? कहीं कहीं दुर्गा के 4 भुजाओं की पूजा भी होती है। तो उसके 4 ही हैंड्स हैं बस, उसमें ये 4 चीजें दी गई हैं। और फिर दुर्गा का जो रूप चलता है बंगाल में सबसे ज्यादा, वो 10 भुजा वाला है, 10 आर्म्स। तो 10 आर्म्स में जो 10 अलग अलग चीजें दी गई हैं, वो चीजें देखी। तो ये मैसेजेस हमको क्या प्रोवाइड करती हैं, हमको ये देखना पड़ता है। तो शंख चक्र
गदा और पद्म जो है उसका रिप्रेजेंटेशन है कि शंख का मतलब है ऐलान करना, अनाउंसमेंट करना, अपनी बात को फैलाना, लोगों को इकट्ठा करना आ जाता है चक्र के अंदर। क्योंकि आप अनाउंसमेंट करेंगे तभी लोग आपके पास इकट्ठे होंगे। उस चक्र के अंदर जो एक सर्कल बनाएंगे आप, वो सर्कल बन जाता है आपका चक्र। गदा बन जाता है वो वेपन या वेपनरी, जो कि बुरी चीजों का नाश करते हैं, किसी भी बुरे का नाश करते हैं। चाहे वो एटमॉस्फियरिक बैड इफेक्ट्स हो, सारे क्रिएशन और ब्रह्मांड के अंदर जो भी बुरा हो, खराब हो, जो भी हो, सभी कुछ का, और चाहे वो मनुष्य हो, इंसान हो, जो भी कुछ। और पद्म रिप्रेजेंट करता है रिसोर्सेस को, फाइनेंसेस को, रिसोर्सेस को, पैसे को। तो जब ये चार चीजें होती हैं तभी कोई संगठन चल सकता है। किसी भी संगठन को चलाने के लिए ये चार चीजों की जरूरत होती है। और इसी तरह परमात्मा जब इस पूरी क्रिएशन को संगठित करता है तो वो उसके संगठन कार्य शक्ति का हमने नाम विष्णु दिया हुआ है। तो जब हम चतुर्भुज के नाम से भगवान कृष्ण को याद करते हैं तो हम चतुर्भुज में यही एक्टिविटीज उनकी स्मरण करते हैं, इन्हीं के ऊपर हम उनके मेडिटेट करते हैं। तो हमको यहाँ से यही सीख लेनी पड़ेगी कि परमात्मा के जो इन गुणों को हम याद करते हैं, जब हम उनको कृष्ण के रूप में या विष्णु के रूप में याद करते हैं तो यहाँ पर यही बात अर्जुन कह रहा है कि आप अपने उस रूप में ही हमको दोबारा दर्शन दीजिए, कि हम उसी को देखें, उसी को स्मरण करें, क्योंकि यही हमको सबसे सौम्य, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा लगता है। तो ये यहाँ पर बात हुई एनालिसिस करके कि जब वो भगवान कृष्ण को एड्रेस कर रहा है और चतुर्भुज कह रहा है तो उसका मतलब क्या बैठता है। ठीक है, तो कल हमने ये बात की थी। अभी भी इस पर कोई प्रश्न हो या कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। किसी के मन में कुछ हो कि कुछ कहना पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ युक्ता जी, क्या हाँ कहेंगे? जी। मैंने कल का सेशन अभी सुनने का मौका नहीं मिला, मैं सुनूंगी। लेकिन एक ऐसे एक प्रश्न है मन में कि जैसे अब हम गीता का जो सारा आपसे प्रवचन सुन रहे हैं, या गीता का जितना महत्व है, जितनी महान माना गया है, और श्री कृष्ण को योगेश्वर माना है, या जय योगेश्वर कहा जाता है, वो सब तो मतलब बहुत ऊंचे लेवल का है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कृष्ण की जो भक्ति की जाती है या जो रूप दिखाया जाता है, तो बाल्यावस्था का ये दिखाया जाता है ज्यादातर, कि उनका माखन चुराना और गोपियों के संग रास करना। और ये पर ये क्यों, वो कहीं भी कृष्ण की जो मूर्ति है वो एज ए योगेश्वर नहीं देखी गई, जबकि इतने महान होते हुए भी। अब आप, अच्छा चलिए आपने पूछ लिया तो बता ही देता हूं मैं। देखिए ऐसा है कि महाभारत के पूरे महाभारत के ग्रंथ में, जो महाभारत लिखी गई है, उस महाभारत के ग्रंथ में ओरिजिनली जो लिखी गई थी और फिर उसमें जो बाद में एडिशंस हुई हैं, महाभारत के ग्रंथ में कहीं भी कृष्ण की बाल्यावस्था का जिक्र नहीं है। हाँ, नहीं है, क्योंकि वो तो 11 वर्ष, 10-11 वर्ष की आयु में ही वहां चले गए थे मथुरा। तो वृंदावन और गोकुल में तो वो बचपन में ही रहे, तो वो बच्चों की जो क्रीड़ाएं होती हैं वो तो होती हैं। तो भगवान कृष्ण की जो कहानी हमको मिलती है वो सारी वही मिलती है जो कि उन्होंने खुद या बलराम ने या उनके और लोगों ने महाभारत के दौरान बताई है। हम्म। हमको ये पता है कि जब उनकी एक आयु थी तो वो कंस को उन्होंने ललकार के मार दिया था युद्ध के अंदर। अब ये हमको समझ में आ जाना चाहिए कि जब उस आयु में उन्होंने ऑलरेडी कंस को ललकार के मारा था तो वो पहलवान बन चुके थे, हम्म। उनके अंदर पहलवानी के स्किल आ चुके थे। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब है कि उनको मार्शल आर्ट्स आते थे, तो ठीक है आप कह सकती हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट्स का नाम कुछ और होगा उस दिनों में, पर आते तो थे। एक आपको और बात बताता हूँ कि हमारी जो कल्चर है, इस कल्चर के अंदर थोड़ा सा मैं डिविएट कर रहा हूँ, सॉरी, माफी मांग रहा हूँ आप सबसे। हम लोग के कल्चर के अंदर अखाड़ा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हुआ करता था। हाँ जी, हाँ जी। अखाड़े होते थे वो जगह जहाँ पर लोग फिजिकल ट्रेनिंग भी लेते थे
और मॉरल टीचिंग्स और लेसन्स भी लेते थे, और यूनाइट भी होते थे, वहीं से यूनाइटेड होके सब चलता था। तो अखाड़ों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था, जहां पर लोग आकर अपने कसरत वसरत करते थे, या वो डंडे यूं उठा उठा के घुमाते थे, या आपस में कुश्ती करते थे, या फिर उसके बाद मॉरल टीचिंग्स भी लेते थे। और अखाड़े में एक चीज और हुआ करती थी कि अखाड़े जो होते थे वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते थे और परफॉर्मेंसेस भी करते थे। और अखाड़ों में सिर्फ लड़के नहीं होते थे, लड़के लड़कियां सब होते थे, सबके अखाड़े होते थे। हम्म, तो ये अखाड़ा कल्चर जो था, ये भगवान कृष्ण के टाइम पर बहुत प्रोमिनेंट था। और उस टाइम पर जो अखाड़े हुआ करते थे, उन्हीं अखाड़ों में से ही भगवान कृष्ण और बलराम दोनों जो थे, वो ट्रेन होके निकले थे, या ट्रेनिंग लेते रहते। उन्हीं अखाड़ों में एक अखाड़ा था जो उनके मामा चलाया करते थे, जिनका नाम था रायन। तो वो रायन जो मामा थे, वो उनके अखाड़ों को चलाया करते थे, इंचार्ज थे वो। और उसी में भगवान कृष्ण और बलराम ने ट्रेनिंग ली। तो इन अखाड़ों के इन्फ्लुएंस से ही भगवान कृष्ण जाके कंस की सभा में मल्ल युद्ध करते हैं, और उनके पहलवानों को डिफीट करते हैं, और कंस को भी मार देते हैं। तो इतना तो हमको पता है ना, हाँ जी। ये हमको महाभारत की हिस्ट्री में मिल जाता है। लेकिन इस हिस्ट्री के साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि बाद में, अच्छा, ये भगवान कृष्ण जब कंस का वध करते हैं और अपने फादर को वापस बैठा देते हैं, वो नाना को गद्दी सौंप देते हैं दोबारा, और अपने फादर को भी पोजीशन में ला देते हैं वापस। तो उसके बाद वो चले जाते हैं संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी एजुकेशन के लिए। तो जब तक फिर दोबारा उनका आना, वो जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है तब तक नहीं होता, तब तक वो आश्रम में रहते हैं संदीपन ऋषि के, पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, या योग में एक्सपर्टीज कर रहे हैं, जो भी आप इसको समझ लीजिए। तो वो उसका टाइम वहां पर बीता हुआ है, उतने साल। अब बात यह है कि जो महाभारत है वो एक ग्रंथ है, जिसको हमको समझना है कि ये हिस्टोरिकली करेक्ट होना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने बहुत सारी और जो हैं पुराण वगैरह लिख लिए। तो उन पुराणों में हमने बताया कि नहीं, ये माखन चोर हैं, ये बच्चे हैं, बंसरी बजाते हैं। ये सारी जो उनकी इमेजरीज है ना, जो भी हमारी इमेजरीज जो फैली हुई है, ये सब उन पुराणों में से निकली। और उन पुराणों में सत्य कथा तो होती नहीं है, वो सब की सब बस गॉसिप्स की तरह होती हैं, कि चलिए, मुझको अच्छा लग रहा है कि उनका ऐसा होना चाहिए तो मैं उनको ऐसा प्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझको लग रहा है कि जब बच्चे थे तो बच्चे में ही ये, जब ये सारी चीजें जो है ना, ये पुराणों में से फैली हुई इमेजरी है, जो इमेजिन की हुई चीजें। मंजू बहन। तो इसमें यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीजें रियलिटी नहीं। और हमारी अपनी गलती है, हमारी सोसाइटी की, समाज की, कि हम इन्हीं चीजों के पीछे पागल की तरह ध्यान भी देते हैं, और पागल की तरह लगे भी रहते हैं इन्हीं बातों में। हम्म, इन्हीं बातों में हम लगे रहते हैं, हम एजुकेटेड बातें, हम समझ की बातें करते ही नहीं है, क्योंकि वो चैलेंज करती है हमको ज्ञान की तरफ। और ज्ञान लगाना, पाना, एप्लीकेशन करना कठिन होता है। और क्योंकि वो कठिन होता है, तो हम कठिनाई की तरफ जाते ही नहीं। सब उसी में लगे रहते हैं कि देखो देखो कितना बाल गोपाल का रूप कितना अच्छा है, झूले में झुलाओ, झूला लगाते रहो, झुलाते रहो, उसी में खुश रहो, उसी के भजन गाने गाते रहो। उससे क्या ज्ञान मिलेगा आपको? कोई ज्ञान तो मिलेगा नहीं उससे। मगर हम लगे हुए हैं उसी चीज में, सारी हम्म, सोसाइटी लगी हुई है। अब उसमें वही बात होती है कि जो जो हमारे ग्रुप्स के, सोसाइटी के जो गुरुजन, और जो क्या पंडित जन, और जो ये लोग हैं, वो भी इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको इससे ज्यादा कोई ज्ञान है ही नहीं। उनको अपनों को ज्ञान नहीं है, तो वो इसी में लगा के रख लेते हैं, आपको बिजी रख लेते हैं। क्या ही हम आपको भगवान कृष्ण की कथा सुनाएंगे, 1000, 2000, 4000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कथा में वही होता है कि उन्होंने बंसरी बजाई, राधा के साथ डांस किया, इसके साथ नाचे, उसके साथ, यही सब होता है कथाओं में। जब ज्ञान की बातें होती ही नहीं है, बताती ही नहीं कि कोई ज्ञान की बात करो ना। हाँ, जब वो योगेश्वर हैं, तो उनके योग होने की, ईश्वर की शक्ति के बारे में बात करिए। कोई नहीं करता।
हाँ, और यही कारण है कि फिर हिंदू धर्म को हम अपने आप ही अपने धर्म को एक तरह से नीचा दिखाते हैं उसको, मतलब वो जो श्रेय मिलना चाहिए था वो नहीं दिखाते। इसीलिए तो बर्बाद होता जा रहा है ना सब कुछ। इसीलिए तो लोग खत्म होते जा रहे हैं, अटैचमेंट्स और खत्म इसीलिए हो फिर रही है। लोग भी वो पूछते हैं ये क्या तुम्हारा धर्म है, ये तुम क्या करते हो। बिल्कुल यही बात है सर। हम्म। ये सब फैलेसीज हैं जिसको कि जिसके लिए अगेंस्ट में लड़ना चाहिए हमारे को। हाँ। और क्या किया जाए, यही ज्यादा यही चलता है, यही सब लोग हाँ। करते हैं। और आप कुछ कहिए तो लोग कहते हैं कि आप विदर्भी हो, आप ठीक बात नहीं करते। हम्म। ऐसा ही होता है हर हाँ हर नहीं, रिलीजन में, आप ठीक कह रहे हर हैं कि धर्म में। ज्ञान जब तक नहीं हो आएगा या ज्ञान नहीं होगा तब तक ये बातें नहीं सुधरेंगी। जो प्योर ज्ञान होता है ना सबसे जरूरी होता है। वो जब ज्ञान होता है तब आदमी, इंसान की जो फुटिंग होती है ना, मनुष्य की जो फुटिंग ग्रिप होती है ना, वो स्ट्रांग हो जाती है। तब अपनी जमीन पर वो स्ट्रांगली खड़ा होता है। जब अपनी जमीन पर स्ट्रांगली खड़ा नहीं होता तो कोई भी चीज उसको उड़ा के ले जाती। यही हमारी सोसाइटी और हमारे लोगों के साथ हो रहा है। क्योंकि वो अपनी फुटिंग पे खड़े नहीं है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। तो कभी वो पैसे के लोभ में लुढ़क जाते हैं, कभी किसी और चीज के लिए लुढ़क जाते हैं, कभी किसी अपने अहम के लिए, अहंकार के लिए लुढ़क जाते हैं। लुढ़कते रहते हैं, बस यही हो रहा है। सॉरी, डिविएशन हो गया हाँ जी। ये ठीक है। बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं अच्छा। माफी मांगता हूँ। थैंक यू। किसी ने कुछ पूछना हो कहना हो तो कह सकते हैं आप, कुछ बोलना कहना हो तो आप बोल सकते हैं। नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं और अपना आगे का श्लोक देख लेते हैं जो हमने किया नहीं था कल। और कृष्ण भगवान का जो वाच स्टार्ट होगा उस पर बात कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से 47 48 होगा। तो अरुणा जी हमको 47 48 पढ़ के सुना दीजिए। जी। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। थैंक यू। थैंक यू अरुणा जी। कुरु प्रवीर, कुरुओं में प्रवीर सबसे श्रेष्ठ, कुरुकुल का सबसे श्रेष्ठ अर्जुन के लिए उन्होंने नाम यूज किया यहाँ पर। खैर, पहला श्लोक जो है 47 वो बताता है, श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने योग सामर्थ्य से अपना वो तेजोमय विश्वव्यापी अनंत परम आदि रूप तुमको दिखाया। मेरा रूप तेरे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा और ना दृष्ट पूर्व है, अदृष्ट पूर्व है। दूसरे श्लोक में वो कह रहे हैं, हे कुरुवर श्रेष्ठ, इस मनुष्य मानुष लोक में तेरे सिवाय अन्य किसी भी व्यक्ति से मैं इस रूप में नहीं देखा जा सका। ना वेदों के अभ्यास द्वारा, ना यज्ञों द्वारा, ना शास्त्रों के अध्ययन द्वारा, ना दान के द्वारा, ना कर्म कांड और कृपाओं के द्वारा, ना उग्र तपों के द्वारा। अब यहाँ पर चलिए इसके बाकी के ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, फिर इस पर आता हूँ, एक्सप्लेनेशंस पर आता हूँ। वर्ड्स जो यूज हुए हैं, आत्म योगात, आत्म समर्थन से तेजोमय, तेज युक्त, विश्वम, सकल विश्व का, अनंतम, पूरा अनंत, आद्यम, आदि में होने वाला, दृष्ट पूर्वम, पहले देखा ना गया हो, अदृष्ट पूर्वम। दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ 47 48। श्री भगवान सेज, अर्जुना,
Pleased with you, I have shown you through my power of yoga this supreme, effulgent, primal, and infinite cosmic form, which has never been seen before by anyone other than you. Arjuna, in this mortal world, I cannot be seen in this form by anyone other than you, either through study of the Vedas or by rituals, or again through gift, action, or austere penances. हे अर्जुन, मैंने प्रसन्नता पूर्वक ये परमात्मा का तेजोमय, सबका आदि, सीमा रहित विराट रूप अपनी योग शक्ति से दिखाया है, जो तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा। हे कुरु प्रवीर, मनुष्य लोक पे इस प्रकार का विराट स्वरूप परमात्मा का दर्शन ना तो वेद पढ़ने से, ना यज्ञ करने से, ना ही दान आदि क्रियाओं से, ना ही उग्र तपस्या से देखा जा सकता है। हे अर्जुन, आज मैंने अपने योग बल से तुझे ये रूप दिखा दिया है, जो संपूर्ण तेजोमय है, अनंत है तथा विश्व के सब रूपों में आदि रूप है। इस मेरे उपास्य रूप को तुझसे पहले कोई नहीं देख पाया है। कुरुवीर अर्जुन, विराट पुरुष के उपासक रूप इस रूप में, इस नरलोक में तेरे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मुझे न वेद और यज्ञ का अध्ययन अध्ययन करने से, और ना ही अन्य स्वाध्याय के द्वारा, ना कर्म कांड और जप आदि क्रियाओं के द्वारा, ना उग्र तुप तप से इस विराट रूप के पुरुष के उपासक रूप में कोई देख सकता है। अर्थात मेरे इस उपास्य रूप के दर्शन के लिए निरंतर योगाभ्यास अपेक्षित है। ये स्वाध्याय मात्र गम्य नहीं है। यद्यपि कोई कवि भी विशद वर्णन द्वारा विराट पुरुष की विशालता तथा विकरालता का दर्शन करा सकता है, किंतु ये साक्षात्कार जिससे वो महासंहार के दृश्य आंखों के सामने घटित से प्रतीत होते दिखाई देते हैं, कोई योगी ही योग बल से ऐसा कर सकता है। आइए इसको समझ लेते हैं कि 47 48 में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। अब ये तो हमको पता है कि जब वो अपना ये रूप दिखा रहे हैं या वर्णन कर रहे हैं या जो भी कुछ वो अर्जुन को दिखा रहे हैं, वो सभी कुछ संजय भी देख रहा है, और संजय उस बात को धृतराष्ट्र को बता भी रहा है। तो पहली बात तो ये है कि सिर्फ अर्जुन ने ही देखा है ऐसा तो है नहीं, क्योंकि संजय इस बात को धृतराष्ट्र को बता रहा है। हाँ, धृतराष्ट्र देख नहीं पाता क्योंकि वो तो जन्म से अंधा है, तो देख नहीं सकता, लेकिन वो उसको समझ में तो आ ही रहा है ना कि ऐसा कुछ दिख रहा है या समझ में आ रहा है। और संजय उसको आंखों से देख रहा है। और फिर जो गीता को लिखने वाले ऋषि व्यास हैं, वो भी तो इन बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी तो लिख रहे हैं ना, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो इतने लोग तो हैं जो देख रहे हैं, ये हमको पता है। लेकिन स्वेच्छा से भगवान कृष्ण जो रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, स्पेशली टारगेटेड टुवर्ड्स अर्जुन, वो ये है कि जो भी मैं तुमको बता रहा हूं, वो सिर्फ कोरी चीजों को पढ़ने से तुझे समझ में नहीं आ सकता। अगर तू समझता है कि मैं सिर्फ वेद पढ़ लूंगा तो मुझे परमात्मा का संपूर्ण रूप, कंप्लीट रूप समझ में आ जाएगा, तो नहीं आएगा। अगर तू समझ लेगा कि तू सिर्फ ये कर्म कांड करेगा या भक्ति करेगा और तेरे को परमात्मा दिख जाएंगे, या तू उपासना करेगा, तो नहीं होगा। इसको जानने के लिए तुझे इस तरह की योग शक्ति की जरूरत है जिस तरह की मेरे पास है। अब अभी थोड़ी देर पहले ही गुप्ता जी ने बताया कि हम उनको योगेश्वर समझते हैं। तो जब उसको योगेश्वर मानते हैं और योगों का वो ईश्वर, यानी कि उनके पास योग की पूरी शक्ति है, तो जब तेरे पास इस तरह की योग शक्ति होगी, तभी तो इस तरह के परमात्मा के रूप को देख और समझ पाएगा अपनी आंखों के सामने। तुझसे पहले भी लोग जो हैं, जितने भी हुए हैं, वो ऐसे इस रूप को देख समझ नहीं पाए हैं, और तेरे साथ साथ जो भी है वो भी देख और समझ नहीं पाते हैं। अब इसमें मजे की बात यह है कि ठीक है, जिन्होंने इस व्यास ऋषि ने इस ग्रंथ को लिखा है,
वो तो देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तभी तो वो इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं और हमको समझा रहे हैं। संजय इसमें से कितना समझा कितना नहीं समझा हमको ये नहीं पता। ये तो पता है कि संजय अल्टीमेटली धृतराष्ट्र को गीता के एंड में यही कहता है कि जहां भी भगवान कृष्ण जैसा कोई खड़ा होगा और अर्जुन जैसा वीर होगा, विजय तो उसकी ही होगी। तो वो तो एक सिंबॉलिक भी हो सकता है कि जहां पर भगवान की कृपा होगी, दया होगी, ज्ञान होगा, और जहां पर अर्जुन की तरह का एफर्ट होगा, सिंगल माइंडेड फोकस होगा, वहीं पर मनुष्य की, इंसान की जीत होती है। ये तो सिंबॉलिक हो सकता है। अर्जुन ने कितना समझा कितना नहीं समझा, ये अर्जुन खुद आगे हमको बताता रहेगा कि मुझको ये समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। लेकिन हमको भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जो कंप्लीट ईश्वर का स्वरूप है, हमने तो पढ़ लिया। हमने तो 10वें अध्याय में भी पढ़ लिया, 10th चैप्टर में, कि भगवान कृष्ण किस तरह बात कर रहे हैं। हमने 11th चैप्टर में भी देख लिया कि भगवान कृष्ण उसको प्रैक्टिकलिटी में किस तरह उतार के बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आप और हम जितने भी लोग हैं, अगर हम उस ईश्वर के दर्शन, उस स्वरूप को देखना चाहते हैं, हमको अगर वो चाहिए कि हम भी ईश्वर को, परमात्मा को उस स्वरूप में उस तरह देख सके, प्रत्यक्ष हमारे सामने, कि हमको दिखना चाहिए कि परमात्मा का कंप्लीट क्या है, सब कुछ कंप्लीट, क्रिएशन करने वाला, बनाने वाला, पालन करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला, कंज्यूम कर लेने वाला, दोबारा रिक्रिएट करने वाला, जो उसका कंप्लीट स्वरूप होना चाहिए, पालन पोषण सब कुछ। तो उसके लिए तो मनुष्य को योग शक्ति को डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो योग शक्ति डेवलप नहीं होगी, तब तक हम परमात्मा के उस स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर 47 और 48 में यही भगवान कृष्ण हमको यहाँ बता रहे हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं, तो हम 49 50 ये दो और पढ़ देते हैं। ये भी भगवान कृष्ण के ही बोले हुए सेंटेंसेस हैं। आइए 49 और 50 को भी देख लेते हैं। अरुणा जी पढ़ के बता दी। जी 49 भगवान का है और 50 संजय का है। अच्छा 48 49, हाँ 49 50 संजय का है। हाँ चलिए संजय वाला भी पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। जी। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेतं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। थैंक यू वेरी मच। तो 49 जो है वो कॉन्टिन्यूएशन भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। मेरे इस विकराल रूप को देखकर तू घबरा मत और किंकर्तव्य मूड भी मत हो। भय को त्याग कर प्रेम से मन को भरपूर करके तू फिर मेरे उसी रूप को देख। हाँ, किंकर्तव्य विमूढ़, विमूढ़ भाव मतलब सरप्राइज, टू मच सरप्राइज, शॉक्ड। घोरम भयावह, भय। फिर वो कहते हैं व्य व्यपेत भी, मतलब भय को दूर कर ले, प्रीति मना, प्रीतिपूर्ण मन के साथ मेरे इस रूप को प्रपश्य, अच्छी तरह से देख। ये वो उसको कह रहे हैं अर्जुन को, जो अब तक घबरा गया था या डर गया था। संजय इस बात को लेकर अब धृतराष्ट्र को कह रहा है, वासुदेव ने अर्जुन से ये कहकर उसे फिर अपना रूप दिखाया। उस महात्मा ने फिर अपना सौम्य रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। आश्वासयामास, आश्वासयामास, आश्वासन का देना। सौम्य वपुः, सौम्य शरीर, सौम्य रूप, शांत रूप।
और ट्रांसलेशन देख लेते हैं इसके। Seeing such a dreadful form of mind as this, do not be perturbed or perplexed. With a fearless and a tranquil mind, behold once again the same four-armed form of mind, bearing the conch, discus, mace, and lotus. Sanjay says, having spoken thus to Arjun, Bhagwan Vasudeva again revealed to him his own four-armed form. And then, assuming a genial form, the high-souled Shri Krishna consoled the frightened Arjuna. इस प्रकार परमात्मा के इस भयानक रूप को देखकर तुझे भय नहीं लगना चाहिए, मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। ऐसा जानकर कोई परमात्मा का वही रूप, प्रेममय रूप दोबारा देख। संजय ने कहा कि परमात्मा वासुदेव ने अर्जुन को इस प्रकार कहा, पुनः वैसा ही अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया और सौम्य दर्शन करके अर्जुन को शांत किया। एक और ट्रांसलेशन पढ़ लो। हे अर्जुन, मेरे उपास्य घोर रूप को देखकर तुझे घबराहट और विमूढ़ अवस्था की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। अब तू भय रहित और प्रसन्न होकर फिर मेरे उसी रूप को देख जो तुझे प्यारा लगता है। इस पर महात्मा वासुदेव ने जो भी अर्जुन को अपना उपास्य रूप परमात्मा का विराट रूप दिखा रहे थे, फिर अपने असली रूप को दिखा दिया। फिर सौम्य दर्शन को पाकर घबराए हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। देखिए, यहां पर एक बात तो पक्की है कि हमको सबको, जो भी हम प्रेम से परमात्मा की भक्ति करते हैं, जितने भी लोग हम भक्ति करते हैं ईश्वर की, परमेश्वर की, जो भी भक्ति करते हैं हम सब परमात्मा के किसी न किसी सौम्य रूप को ही अपने दिल में, दिमाग में बैठाकर उसकी भक्ति करते हैं। शांत रूप को, प्रिय रूप को, अच्छे रूप को, इमेज हो या इमेज ना हो। जब हम परमात्मा का नाम भी लेते हैं और कोई इमेज नहीं रखते, उसका निर्गुण भाव में नाम लेते हैं, उसकी कोई फोटो या कोई स्टैचू सामने नहीं रखते, तो भी हम परमात्मा को एक अच्छा, शांत, प्रिय, प्यारा इस तरह से ही देख के हम उसको स्मरण करते हैं, याद करते हैं। ये तो पक्का है। तो यही यहाँ पर भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि तू उसी तरह से स्मरण कर। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू उसी तरह से स्मरण कर। ये तो सच है कि हम भी सब जानते हैं कि भगवान के बहुत सारे विकराल रूप हैं, कि भगवान नष्ट तो करता ही है, बर्बाद भी करता है और लोगों को संहार भी करता है। मरते भी हैं लोग, बुरी हालत में भी जीते हैं, बहुत बुरी जिंदगियां जीते हैं, कष्ट भी होते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, सब किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, हमको पता है। लेकिन क्या हम उस रूप को याद करके ईश्वर का स्मरण करते हैं? हम नहीं करते, क्योंकि हम उस रूप को याद करके हमेशा रोज प्रार्थना में बैठ के परमात्मा का नाम लेकर हम स्मरण नहीं करते। तो क्योंकि हम उस तरह नहीं करते, तो वही यहाँ पर भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि तू मेरे सौम्य रूप को, जो तू समझना चाहता है, उसी रूप को तू याद कर, उसी तरह प्रेम पूर्वक रूप को देख कर ही तू काम कर। उसी को तू याद करके, उसी के अपने दिमाग में उसको ही रख कर उसी पर तू मेडिटेट कर। हालांकि मेरा विकराल रूप है, मैंने तुझे दिखाया है, हम सबको पता है, लेकिन तू उसके बारे में सोचकर डेली बेसिस के ऊपर प्रे नहीं कर सकता। तो ये हमको भी एक लेसन है हमारी अपनी जिंदगी में, कि हम भी जब परमात्मा का स्मरण करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो हम उसको परम पिता, परमेश्वर, अपना पिता समझते हैं। हम उसको अपनी जन्म देने वाला
प्राण देने वाला समझते हैं, हम उसको प्राणदाता कहते हैं, कि जो हमको प्राण देता है। हम प्राण लेता है तो हम स्मरण नहीं ना करते ना। हम ये तो कहते नहीं कि जो हमेशा मेरा प्राण ले लेगा, सबके प्राण ले लेता है, उसको हम याद कर रहे हैं। हम तो नहीं करते ना, हम तो प्राणदाता को याद करते हैं। हम तो उसको सविता के रूप में याद करते हैं ना, कि जो सब कुछ देने वाला है, क्रिएशन को बनाने वाला है, क्रिएट करता है, पैदा करता है, सब कुछ बनाता है। हम तो ये इस तरह से याद करते नहीं कि तू परमात्मा सबको मार देता है। तो हर मनुष्य के अंदर जो परमात्मा को स्मरण करने की एक इच्छा होती है, एक प्रैक्टिस होती है, एक उसकी करनी होती है, वो हमेशा उसके सौम्य रूप, उसके अच्छे रूप, उसके प्रिय प्यारे रूप से ही होती है। तो यही यहाँ भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हालांकि तो सबको पता है कि मैं या मेरा कोई दूसरा रूप भी है, फिर भी तू मुझे इसी तरह से याद कर। ये कहने के बाद संजय कहता है कि भगवान कृष्ण अपने उस रूप में आ गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी हुई थी कि तुझको मेरे बियॉन्ड सब कुछ दिखना चाहिए, वो दिव्य दृष्टि उन्होंने विदड्रॉ कर ली, कि अब तुझे मैं वैसे ही दिखूंगा जैसे मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तुझसे बातें कर रहा हूं। अब तुझको उस दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं है जिससे कि तुझको इस सृष्टि का, इस परमात्मा का एक बहुत बड़ा विराट रूप दिख रहा था। तो उन्होंने वो दिव्य दृष्टि विदड्रॉ कर ली। इसका यही मतलब यहाँ बैठता है। ठीक है, तो कुछ कहना पूछना है या आगे बढ़ जाए? अगला एक श्लोक और कर लें या दो श्लोक और कर लें, या कि कुछ पूछना है? कुछ कहना है किसी ने या कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ पीयूष जी, जी जी जी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग परमात्मा को सकारात्मक दृष्टि से पूछते हैं, पॉजिटिवनेस से पूछते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। हालांकि कुछ लोग कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया था, फिर परमात्मा ने मुझे क्यों दंड दिया, ठीक है ना, या जी, औरों के हिसाब से मुझे इतना क्यों, मेरा भाग्य खराब है। तो ये ये फिर परमात्मा को दोष दे देते हैं, हालांकि ये तो कर्म फल का ही उनका भोग है। सो दिस इज जस्ट ए शॉर्ट कमेंट। एस्केपिस्ट हम लोग सब होते हैं ना, एस्केपिस्ट। हम सेल्फ के ऊपर कोई लेते नहीं ना, हम दूसरों पर ही दोष देते हैं ना। दूसरा सामने वाला बड़े खराब तरीके से गाड़ी चला रहा था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, रोशनी कम थी, सड़क खराब थी, कई कई हम कारण ढूंढ लेते हैं ना हर चीज का। ये तो कहते नहीं मैं बहुत बुरा ड्राइवर हूँ, कोई नहीं कहता। सब यही कहते हैं दूसरे किसी का दोष था, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, ये था, वो था। तो यही होता है ना, हम तो हमेशा किसी दूसरे पर दोष लगाना सोचते हैं। तो इसी तरह से हम परमात्मा पर दोष लगा देते हैं। वो तो आके पूछने वाला है नहीं हमको कि तूने मेरे नाम पे क्यों लगा दिया। तो बस इसी तरह से हम चलाते हैं अपना काम। 51 पढ़ लेते हैं, क्योंकि 52 से फिर भगवान श्री कृष्ण का स्टार्ट हो जाएगा। 51 को कर लेते हैं अर्जुन का, फिर अगले हफ्ते दूसरा 52 से स्टार्ट करेंगे। अरुणा जी 51 भी पढ़ दीजिए हमारे। जी। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्ये जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। थैंक यू, थैंक यू। सचेता प्रकृतिम मतः। आपके इस सौम्य रूप को देखकर, सॉरी, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मानवीय रूप को देखकर मेरे होश हवास ठिकाने आ गए हैं, और मैं आपकी स्वाभाविक मनोदशा, मैं अपनी स्वाभाविक मनोदशा में फिर वापस आ गया हूँ। प्रकृतम, अपनी मनोदशा में, प्रकृतम दशा में मैं दोबारा वापस आ गया हूँ। तो थैंक कर रहा है अर्जुन। दूसरी ट्रांसलेशंस भी देख लेते हैं क्या है। Arjuna says, Krishna,
Seeing this gentle human form of yours, I have regained my composure and am my own self once again. हे जनार्दन, कहाँ विराट पुरुष का वो घोर रूप और कहाँ आपका ये सौम्य रूप। इस सौम्य मनुष्य रूप में देखकर मेरी जान में जान आ गई है। मैं फिर स्वस्थ हो गया हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। और लास्ट वाला भी पढ़ेंगे। हे कृष्ण, आपके द्वारा दिखाए गए अति शांत मनुष्य समान रूप को देखकर मैं शांत चित्त होकर अपनी स्वाभाविक मनस्थिति को पहुंच गया हूं। ये अर्जुन कह रहा है भगवान कृष्ण को 51st श्लोक के अंदर। हमारे पास 52, 53, 54, 55 4 श्लोक बचते हैं इस अध्याय के, जो भगवान कृष्ण फिर अर्जुन से बात करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जब वो दिव्य दृष्टि जिसके द्वारा अर्जुन उनके स्वरूप को देख रहा था, जब वो विड्रॉ हो गई तो फिर वापस उनको उसी रूप में भगवान कृष्ण दिखने लगे, जैसे कि वो हमेशा उनको देखता था। जैसे कि शुरू में उन्होंने बातें इतनी सारी की हैं 10 चैप्टर के अंदर। तो वही रूप देखकर अब वो शांत हो गया, उसको अच्छा लगा और अब वो उससे यही कह रहा है। तो हमको ये समझ में आ जाती है बात कि जहां पर उन्होंने 11वें चैप्टर में अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रोवाइड की थी देखने के लिए, वही दिव्य दृष्टि उन्होंने अब विड्रॉ कर ली है। और अर्जुन अब एक्नॉलेज कर रहा है कि अब उसको आप नॉर्मल तरीके से ही दिख रहे हो, मतलब दुनिया जहान सारी चीजें उसको वैसे ही दिख रही हैं जैसे उसको पहले दिख रही थी। तो ये चीजें समझ में आ गई उनको, और समझ में आकर ही अर्जुन ने ये बात कही। तो अब हम लोगों ने कल मैंने आपको वो गुण बताए थे जो भगवान कृष्ण ने के गुणों को अर्जुन ने 1 2 3 4 करके कोई 37 38 गुणों को गिनाया था, जो उसने उस विराट रूप में भगवान कृष्ण के देखे थे। उसने नंबर 36 से 46 श्लोक तक इनको गिनाया हुआ है 11 श्लोकों के अंदर। अब आगे हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण स्वयं इस बारे में और क्या कहेंगे बिफोर वी एंड द चैप्टर, जो कि उनका विराट रूप दर्शन वाला चैप्टर है नंबर 11। ठीक है, तो अब कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी कुछ पूछना हो। पीयूष जी, हाँ जी। ऐसा दूसरी जब जब देखते हैं कि ऐसा भगवान करते हैं तो फिर उनकी स्मृति ले लेते हैं, जिसे कि उनको याद नहीं रहे। कृष्ण सुदामा का एपिसोड हो कि कुछ ऐसा हो तो वो स्मृति वो ले लेते हैं। तो इन्होंने अर्जुन की स्मृति नहीं ली, अर्जुन को याद है कि उसने ये देखा है। इसका भी कोई कारण हो सकता है? नहीं, क्यों स्मृति ले लेते हैं? किसकी किसकी स्मृति क्या ले लेते हैं? क्यों लेंगे वो स्मृति? सुदामा की ले लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता कि सुदामा की स्मृति ली या नहीं ली। वो फिर वही बात है ना कि कहानियां जहां जहां लिखी हुई हैं पौराणिक, तो छोड़ दीजिए उसको। उसका कोई अच्छा। प्रूफ नहीं है ना उसका कोई। ये तो पता है कि अर्जुन को ये पता है कि उसने क्या देखा है, क्योंकि जब हाँ। उनका दोबारा से राजसूय यज्ञ होता है तो अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है कि आप वो गीता का ज्ञान दोबारा दीजिए हमको। तो उसका मतलब अर्जुन को अच्छा। याद तो था ही ना। हाँ। तो ठीक है, वो क्यों ईश्वर स्मृति क्यों ले लेंगे किसी की, मेरे को नहीं पता। आई डोंट। ये कई कथाओं में आता है पीयूष जी। बस वो कथाओं में ही तो आती है ना। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना, जो कथाओं का बेस और उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका लॉजिक क्या है, ये पता नहीं चलता हमारा। ये जैसे हमने बनाया कि कृष्ण रास लीला करते थे अब वो बेकार की गोपियों बात, संग, तो वो सारी हमारी विषय वासनाएं ही थी। वो सब बेकार की बातें हैं। लोग अपने आप को, अपने गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए इन ग्रंथों में अपनी वीकनेसेस को लगा देते हैं ताकि हम भी वही करें, कि हम ये कर रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है, भगवान कृष्ण भी तो यही करते थे। ये होता है ना ऐसे। यही सब इस तरह ही हुई हुई बातें हैं सारी की हम्म। सारी की सारी। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? सवाल उठता है पीयूष जी के हिंदू लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ज्ञान विलुप्त हो गया ना। जब ज्ञान चला जाता है
और आपको कुछ ना कुछ तो फॉलो करना है ना, तो आप हाँ कोई ना कोई प्रैक्टिस, कोई ना कोई चीजें आप फॉलो करने लगते हैं, सभी वही करने लगते हैं, उसी को करने लगते हैं, उसी में तालियां बजाते हैं, उसी में खुश होते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। तो ज्ञान का जब फॉलो करना, ज्ञान का अपनाना, ज्ञान को मानना, पढ़ना लिखना नहीं होगा, तो यही सब कुछ हम्म ऐसे ही होगा। तो वो कहते हैं ना कि जो जंगली जातियां होती हैं वो अपने तरीके से सब जंगली डांस करती हैं, जंगली गाने गाती हैं, जब उनमें ज्ञान आ जाता है तो वही वो डांस भी अच्छी तरह होने लग जाता है, गाने में भी प्रॉपर संगीत आ जाता है। तो ज्ञान ही हम्म होता है ना, जो ज्ञान होता है ना, जो इन चीजों को इंसान बनाता है। और उसी तरह जब ज्ञान चला जाता है तो इंसान फिर वापस जंगली बन जाता है। तो आजकल हम लोग का जो हाल है वो यही हाल है कि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान नहीं है तो फिर अज्ञानियों की तरह काम कर, जो अज्ञानी काम हाँ, वही काम कर रहे हैं। ये अज्ञानता तभी ही हम तो लोग दूसरों को पागलों की मौका तरह है देती। सॉरी, क्या कहा पा, प्रभा जी? मैंने कहा ये अज्ञानता ही तो दूसरे धर्मों को प्रोत्साहित करती है कि हिंदू धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म में ये गलत है, वो गलत है, ऐसे भगवान थे इनके, कहा जाता है। भाई वो भी तो अज्ञान से भरे हुए हैं, वो अज्ञान से भरे हुए हैं, वो हमारे अज्ञान की तरफ उंगली उठाते हैं, हम सही सुन बात। लेते हैं, हम सुन लेते हैं। प्रॉब्लम तो यही है ना। अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी, मुझे तो सिर्फ ये हमारी जो चर्चा चल रही है इसमें से यही मुझे याद आता है जो आपने, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि बहुत बार आपने ये कहा है कि हमारा विश्वास सिर्फ वेदों पर होना चाहिए। जो वेदों में दिया गया है उसके ऊपर ही हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा चिंतन होना चाहिए, ना कि जो परिस्थितिवश वो भी चीजें थी और उसकी भी कुछ जगह थी कि इतिहास आया, फिर उसके बाद ये पुराण आए, फिर और लोक कथाएं आए, लेकिन हमारा ध्यान वेदों की तरफ होना चाहिए। ये आपने जो बताया, और ज्ञान वेदों में है, हमारा पूरा चिंतन वेदों में क्या दिया है, उपनिषदों में क्या दिया है, इसमें ही होना चाहिए। ये मुझे, मैं कभी नहीं भूलूंगी पीयूष जी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू अरुणा जी, मैं तो इसी चीज को फॉलो करता हूँ ना। मैं तो किसी भी कंट्रोवर्सी, किसी भी सब्जेक्ट को देख लेता हूँ रेफर करके कि वेदों में इसका क्या कहा गया है। अगर वेद में जो कहा गया है वही अल्टीमेट ज्ञान है, उसी को फॉलो करो। ये बिल्कुल बिल्कुल मेरे जीवन का तो यही एक, क्या कहा जाए उसको, पिलर है जिसके सहारे मैं खड़ा रहता हूँ हमेशा। और मेरे लिए पीयूष जी ये टर्निंग पॉइंट रहा है जो आपने ये बताया, और मैंने जो फॉलो करना शुरू किया ना, इट हैज चेंज माई एंटायर थिंकिंग, माई लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद। होना भी यही चाहिए ना, ज्ञान तो हमको वहीं से मिलेगा। आदि स्रोत ज्ञान का तो वही है ना, हम्म वही तो मेन मेन सोर्स है ना ज्ञान। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? और वही कोई ना, कुछ बात ज्ञान की, करेंगे? बहुत अच्छा हुआ पीयूष जी, बहुत ही अच्छा हुआ। थैंक यू इंदिरा। ज्ञान तो कम लेना चाहते हैं, पैसा बटोरने वाले जो है साधु संत बहुत ज्यादा हो गए हैं। हाँ, बिजनेस करने का एक तरीका है। बिजनेस, ये इन्होंने बिजनेस तरीके बना लिए हैं। बिल्कुल वही बात है। हाँ जी, और तभी बात अच्छी करेंगे? अच्छा, बातों को कंडेम किया जाता है। हाँ, ठीक बात आजकल टीवी में एक सीरीज आती है अभी भारत में, साधुओं का पाखंड। जो है। लोग बोलते हैं मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, उनको उन लोग वो कर रहे हैं, कैसे दिखा रहे करें? हैं कि कैसे झूठे हैं और कैसे। नहीं तो ये उनको फिर सीरीज है। जो जो अच्छे और सच्चे होते हैं उनके ऊपर भी तो सीरीज बनानी चाहिए ना। बुरा तो दिखा देंगे, हाँ। तो आपको बुरा तो दिखा देंगे ताकि आप बुरा देख देख के विमुख हो जाओ और अलग हट जाओ। हम्म लेकिन जोड़ने वाली जो चीज होती है वो नहीं दिखाएंगे ना। हम्म यही तो प्रॉब्लम ये है। अंधविश्वास को तोड़ रहे हैं अभी। अंधविश्वास तो टूटना भी चाहिए, लेकिन विश्वास भी हम्म तो बैठना चाहिए। जी, सही दोनों वो बात जब, तो नहीं बताते हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना, दोनों विश्वास ही बैठना चाहिए। वो जरूरी है ना। चलिए, अगले सैटरडे मिलते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगले सैटरडे तो 10 और बजे होगी, संडे 9 बजे हो जाएगी। हम्म
ये याद आप रखिएगा। आपने कंफ्यूज मेरे को इस हफ्ते में कर दिया। फिर मेरे को ध्यान आया, नहीं 3 नवंबर सुना है, 3 नवंबर को चेंज होना है। जी बिल्कुल, हाँ, हमारा टाइम कनाडा वालों का सैटरडे को तो 10 बजे ही होगा, संडे 9 बजे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का 3 वही नवंबर है। को, हाँ 3 नवंबर को चेंज होगा। हाँ, इंडिया का कोई टाइम चेंज नहीं होता, अच्छा। कनाडा का होता है, इसलिए कनाडा के लिए याद रखिए कि 2 नवंबर सैटरडे 10 o'clock, संडे 9 o'clock, 9 o'clock। ये याद रखिए। चलिए thank you। यूके में आज ही चेंज हो गया। हाँ चलिए, अच्छा है आपके लिए, वेरी गुड। ओके, तो ये थैंक यू। अमेरिका और कनाडा का तो सेम टाइम होगा ना? हाँ मेरे ख्याल से सेम होना चाहिए, आई थिंक सो। ईस्टर्न जोन में तो सेम होता है। हाँ ईस्टर्न जोन हाँ में सेम, न्यूयॉर्क क्यूबेक सबका एक ही होता हाँ। ठीक है। है। ठीक है, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। नमस्ते, तब तक सबको ध्यान नमस्ते रखिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सबको। नमस्ते।